चुनाव में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बहाने कांग्रेस और बीजेपी के बीच शय और मात का खेल चल रहा है। वाड्रा पर बीजेपी रोज हमले कर रही है। कांग्रेस का कोई ना कोई नेता रोज वाड्रा के बचाव में आ रहा है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा लेख लिखकर रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है और मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने यहां सवाल उठाया है कि राजस्थान में भी वाड्रा की जमीन का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और वसुंधरा राजे ने खूब उठाया था, लेकिन क्यों 3 महीने से वसुंधरा राजे सरकार चलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। दिग्विजय का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए सिर्फ झूठा प्रचार किया गया था, तथ्य नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि गुजरात में सरकार से अडानी को जमीन मिली थी। क्या कुछ लेख छपा है वाड्रा के बचाव में दिग्विजय सिंह का? आपको बता दें, चुनाव में वाड्रा बनाम अडानी को मीडिया में काफी जगह मिल रही है। मीडिया भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा माना जा रहा है। वाड्रा ने हरियाणा में लगभग 3.5 एकड़ जमीन के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। वाड्रा ने सरकार से नहीं, नागरिक से जमीन ली। वाड्रा को सरकार से जमीन मिली नहीं, जबकि सरकार ने 21,000 एकड़ से ज्यादा के लाइसेंस जारी किए। IAS अशोक खेमका कैसे 2 नागरिकों के सौदे को रद्द कर सकते हैं जबकि किसी पक्ष में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई? तो वाड्रा के बचाव में दिग्विजय सिंह का लेख छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसी के कुछ महत्वपूर्ण अंश बता रहे हैं आपको। खेमका को हटाने पर हरियाणा सरकार पर हमले करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी आधा सच बता रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर खेमका का तबादला हुआ। तबादला आदेश के बाद खेमका ने लैंड डील रद्द की। साथ ही लिखते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर तबादला गलत था या डील रद्द करना सही था। खेमका क्यों नहीं हाईकोर्ट गए? तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं, खेमका क्यों नहीं हाईकोर्ट गए? राजस्थान में 3 महीने से वसुंधरा सरकार है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि चुनाव में फायदे के लिए सिर्फ झूठा प्रचार हुआ। प्रियंका को मिल रहे जन समर्थन से मोदी बीजेपी घबरा गई है, इसलिए उनके और वाड्रा के खिलाफ निजी हमले हो रहे हैं। ओपिनियन पोल ने जैसे ही मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करना शुरू किया, अडानी के शेयर खूब चढ़े। अगर एक परिवार से जुड़ने के कारण वाड्रा से 3.5 एकड़ जमीन के लिए हिसाब मांगा जा रहा है, तो क्यों नहीं मोदी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिंक का जवाब देना चाहिए? तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में दिग्विजय के लेख जो छपा है उसके हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में दिग्विजय सिंह का ये लेख है। बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। रामेश्वर जी, आपके पास क्या जवाब है, बीजेपी के पास क्या जवाब है दिग्विजय के इस सवाल पर कि राजस्थान में बीजेपी सरकार अभी तक क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई वाड्रा के खिलाफ? देखिए, आपको भी पता है कि जब चल रहा है ये मामला, वाड्रा का हमने नहीं उठाया था। वाड्रा का मामला किसने उठाया आपको भी मालूम है। इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ता, कौन पेपर लिखा मैं नहीं पढ़ता। IAS अफसर ने लगाया, हमने नहीं लगाया। और वाड्रा का है जो सतहत इनको देना चाहिए था। इन्हीं की सरकार में वाड्रा को जमीन क्यों अलॉट हुआ? और जहां तक अब अडानी की बात कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं कहिए तो मैं पूरा ईमेल भेज देता हूं। RTI का जमाना है। अडानी को नरेंद्र मोदी ने 1 रुपये पर अडानी क्या SR किसी को जमीन नहीं दी है। अडानी को जो भी जमीन दिया गया है 93 में, इनके मुख्यमंत्री चिमन भाई मेहता थे और दूसरे इनके विपक्ष के जो नेता थे 97 में, उन्होंने अडानी को जमीन दी। SR को 80 में थी। वहां जमीन के विवाद में इसलिए लोग नहीं आए कि बंजर जमीन दी जाती थी डेवलपमेंट के लिए और जमीन से लोगों को रोजगार मिलता था, इकोनॉमिक ग्रोथ होता था। जमीन रेवेन्यू के लिए नहीं है। जब मोदी जी आए तो ये पॉलिसी बदल दी, किसानों की अगर जमीन लेनी है तो डायरेक्ट कंपनियों को बात करनी पड़ती थी। और मोदी जी के आने के बाद 25 से 700 गुना ज्यादा दी गई, ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरह के झूठ जो बोल रहे हैं, जो 7 साल पार्टी राज कर चुकी है, उसी की सरकार में दिया गया है। हम भी सवाल इसलिए नहीं उठाए कि कोई कंप्लेनेंट नहीं था, वहां का कोई किसान कंप्लेन नहीं किया, सरकार कंप्लेन नहीं की, क्योंकि पॉलिसी थी कि बंजर जमीन पर इंडस्ट्री लगानी है, वहां ग्रोथ हुआ। तो आज हरा भरा लग रहा है गुजरात। नरेंद्र भाई के समय में ये आगे बढ़ाया गया। नरेंद्र भाई के समय मात्र 1 बार जमीन अलॉट हुई है, आपको बताऊं, किसी भी कंपनियों को। वो 25 से 700 गुना ज्यादा में हुई है। तो ये झूठ का जो पुलिंदा रोज कहते थे, तो इस पर नरेंद्र भाई ने कहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लैंड का जो मामला कहीं विवाद नहीं आया किसी प्रदेश से, तो वो है गुजरात। तो आप पूरी तथ्य निकाल करके देख ले। और खास करके अरविंद केजरीवाल झूठा आरोप लगाते थे, समझ में आती थी। 7 साल से पार्टी पावर में है,
अरविंद केजरीवाल के नक्शे पर चल रही, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खेमका का हमने तो उठाया नहीं, कभी आपने सुना? कहाँ अमेरिका में निकल रहा है, उनके खेमका उठा रहे आईएएस अफसर। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पूरी जनता आज कांग्रेस के खिलाफ है, तो एक एक मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आ रही है, क्यों नहीं बता रही है 7 साल में हमने क्या किया, आगे क्या करेंगे। आज भी गरीबी है, इनके दामाद जी को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में ही जमीन मिला, अगर कारोबारी थे तो दूसरी जगह मिलता। अदानी का कारोबार आज 18 प्रदेशों में, आपको बताऊं, इनके प्रदेश में महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, ये क्यों नहीं सवाल उठाते? तो वहां भी अदानी ने ऐसी जमीन लिया है। ये झूठा जो आरोप है, इनको कम से कम समझना चाहिए था कि ये बड़ी पार्टी 7 साल राज की, ये काम इनको नहीं करना चाहिए था। अब इस पचड़े में फंस चुके हैं, जन समर्थन मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी शो करते हैं रोड शो, तो 7 गाड़ियां चलती है लखनऊ में, और उसी दिन मोदी जी के शो में 5 लाख लोग आते हैं। तो जन समर्थन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से आपका कहना है कि इस तरह के आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। शुक्रिया आपका रामेश्वर चौरसिया से हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। आशीष, कल बीजेपी ने सवाल उठाया था कि क्यों चुप हैं सोनिया और राहुल अभी तक वाड्रा के ऊपर। आज जो लेख छपा है दिग्विजय सिंह का, वो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी इश्यू सामने आता है तो आप इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उस पर जवाब देते बहुत कम नजर आती है। मुझे लगता भी नहीं कि कांग्रेस से लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, उस पर सोनिया गांधी इस मसले पे कोई स्पष्टीकरण देंगे। ये रणनीति के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को काम दिया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में आना है और इस तरह से अपनी बात को स्पष्ट करना। आप याद करेंगी 2 रोज पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, उन्होंने हमसे बात करते हुए भी उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत आरोप है, बेबुनियाद है रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप, और अगर कोई तथ्य है बीजेपी के पास तो बीजेपी कॉन्क्रीट प्रूफ्स क्यों नहीं सामने रखती है। आज दिग्विजय सिंह ने लेख लिखा है डिटेल्ड तरीके से, और उन्होंने सारी बात को एक तरह से ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि अगर इसमें कोई तथ्य होता तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार है, वो क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये दलील दे रहे हैं दिग्विजय सिंह की किसी सरकारी जमीन को रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में नहीं लिया, रॉबर्ट वाड्रा ने एक निजी उसके लिए प्राइवेट इंडिविजुअल से जमीन को लिया था, और इस पर सवाल विपक्ष, माफ कीजिएगा, बीजेपी नहीं उठा सकती है। इसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से सफाई दी है। मैं आपको बता दूं कि एक और एंगल है, तीसरा एंगल, इसमें अडानी ग्रुप भी है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं अंदर खाने कांग्रेस पार्टी के। संभव है कि आने वाले दिनों में ये भी डिफेंड करते हुए आप देखेंगे कि लोग ये सवाल पूछना शुरू करेंगे कि अडानी ग्रुप अपनी तरफ से कोई सफाई क्यों नहीं देता है। तो कुल मिलाकर के पूरा प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कि रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया जाए, प्रियंका गांधी का बचाव किया जाए और गांधी परिवार पर कोई आंच आने नहीं दी जाए। शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी को देने के लिए।